स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एलएनजी ट्रक्स जो अभी मार्केट में आने लगा है। तो आइए इसे समझते हैं, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे अगर जो गाड़ी चलाया जा रहा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया 100% फॉरेन इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि कहने को हमारे पास थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा वो, लेकिन अगर फॉरेन इंपोर्ट चुप कर दिया जाए, दी एंड, खत्म, लटक जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रूड खत्म हुआ, डीजल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, ट्रक खत्म हो जाएगा, ट्रक खत्म हो जाएगा, तो खाना खत्म हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझिए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से नेचर को साइड में रखिए। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है कि नेशनल सेफ्टी के नज़र से अगर आप देखना चाहते हो तो सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूल हो, जो हमारे पास अपने से हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एलएनजी में फ़ायदा ये है कि इंडिया के पास गैस फील्ड्स हैं, बहुत गैस नहीं है, मतलब सिर्फ 50% है, लेकिन 50% है। दूसरा, क्योंकि मतलब क्रूड का वैल्यू बहुत हाई होता है, क्रूड का दाम बहुत भागा रहता है। आप मतलब कि अगर आप देखते हैं 1 मेगावाट आवर या एनर्जी क्रूड में कितने का मिलता है वर्सेस गैस में कितना मिलता है, गैस सस्ता मिलता है। तो जनरली आप मार्केट को मतलब पिछले 30 साल से स्टडी करके देखिए, आउटकम यही आएगा कि गैस खरीदना हमेशा सस्ता पड़ता है। मतलब ये एलएनजी टैंकर्स से आपका अगर देश का एनर्जी आ रहा है तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बहुत अंतर नहीं है लेकिन सस्ता पड़ेगा। और रहा बात जब आप देश का बात कर रहे हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, एक चीज इसमें अच्छा है, मतलब अगर आप एलएनजी पे गाड़ी चलाते हैं या सीएनजी ही कह लीजिए, लोकल पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, ये बात सत्य है। पोल्यूशन, मैं CO2 की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बढ़ जाता है, बट पोल्यूशन जो है, जैसे सुट है, यानी कि जो पार्टिकल इमिशंस हैं वो घट जाते हैं, ये बात सर्वसत्य है। अब रहा बात कि एलएनजी पे क्यों जाए जब सीएनजी ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि है तो दोनों मीथेन ही, CH4 ही है। तो ये समझिए कि जब आप सीएनजी इस्तेमाल करते हैं तो भरपुष्ट हाई प्रेशर टैंक इस्तेमाल किया जाता है, लगभग 200 बार्स का टैंक इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा पावर नहीं आता। यानी कि अगर आप सीएनजी का ट्रक बनाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाला, वो बार बार रिफ्यूलिंग मांगने लगेगा, मतलब उसमें फिजिकली उतना नहीं अट सकता जितना आपको चाहिए। तो अगर आप एलएनजी में आते हैं तो समझिए कैपेसिटी जो है, मतलब कितना दूर आप जाते हैं, वो 2.5 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए कि अगर आपको गोल्डन क्वाड्रेटर जहाँ पे ये सब ट्राई किया जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरा ट्रक एक से दूसरी जगह जाए, तो आप नहीं चाहोगे ना कि हर बार वो हर 15-20 मिनट पे वो चला जाए आपका फ्यूल पंप पे। तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप करना है, बैटरी तो कर नहीं सकते, सीएनजी कर नहीं सकते, तो बचा सीधा सीधा है एलएनजी। और एलएनजी का वो फायदा होगा आपको कि वो जो हैवी सुट पोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि गैस में सप्लायर्स भी बहुत हैं, मतलब क्रूड में सप्लायर बहुत कम है, और आधा से ज़्यादा मिडिल ईस्ट में है जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और बचा कुछ जगह जहाँ कम्युनिज्म चलता रहता है, तो उसका सप्लाई नहीं है, मतलब धरती में बहुत है, सप्लाई ठीक से नहीं आ रहा है। वहीं आपका यूएसए गैस बेचता है, ऑस्ट्रेलिया बेचता है, कतार बेचता है, रशिया बेचता है, मलेशिया बेचता है, कनाडा बेचता है, नाइजीरिया देता है, इंडोनेशिया देता है, इजिप्ट देता है, बहुत लोग गैस बेचते हैं। और उसका सबसे हैवी इंपोर्टर में आता है आपका चाइना, फिर उसके नीचे आता है जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर इंडिया। हमारे पास है थोड़ा सा अपना तो ये बड़े बाउल्स की ज़रूरत होती है हमें। तो अब बात करते हैं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक है कि एलएनजी आएगा आपका शिप से, वो डॉक कर जाएगा, ये ट्रक्स में डाला जाएगा, पाइपलाइन में नहीं, ट्रक्स में डाला जाएगा। इस तरह के एलएनजी ट्रक्स में डाला जाएगा, ये ट्रक ट्रांसपोर्ट करेगा आपका पंप्स में, पंप से आपका ट्रक में भरा जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी क्रायोजेनिक के बारे में पता है तो पता होगा कि इसमें आप जो भी लिक्विड रखेंगे वो धीरे धीरे बॉईल कर ही जाएगा। तो भैया बॉईल का क्या करें, वो भी मीथेन है। तो हिसाब ये है कि बॉयल ऑफ जो हो रहा है उसको ये कर दिया जाएगा, रिकम्प्रेस किया जाएगा, और वो सीएनजी बन जाएगा। यानी कि ये प्लांट जो भी आप बना रहे हैं, चाहे ये पाइप से दूसरी जगह जुड़ा हो या यहीं पे आपका एलएनजी का टर्मिनल है और साइड में एक सीएनजी का टर्मिनल रहेगा, ताकि मतलब इनके पास जो एलएनजी बॉयल ऑफ हो गया है वो सीएनजी में यूजफुल रहे, सीधे वेस्ट आप नहीं करना चाहोगे ना, तो वो रहे। अब रहा बात कि इतना हम लोग कैसे हो गया कि भैया माइनस ऑलमोस्ट 270 डिग्री सेल्सियस का फ्लूइड को लॉन्ग टर्म, वो भी इंडिया की गर्मी में, संभाल के कैसे रख लेंगे। तो हिसाब ये है कि यहाँ पे 2-3 डेवलपमेंट हुआ है। जैसे वैक्यूम फ्लास्क का जो मेन डेवलपमेंट था वो तो सेम है, पहले भी था आज भी है। अब बस अंतर ये होता है कि पहले वैक्यूम फ्लास्क खाली रखा जाता था, उसमें 2-3 तरह का वुल ये सब डाल दो, मतलब जब वैक्यूम है तो बीच में आप फिलिंग क्यों कर रहे हैं। बात है कि वैक्यूम फ्लास्क कंडक्शन और कन्वेक्शन हटाता है, रेडिएशन का वो कुछ नहीं करता, तभी तो सूरज की गर्मी हमारे तक आती है। 8 मिनट का लाइट ये है, क्या बोलते हैं, वैक्यूम सील है, कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप तो अभी हम लोग को भूंज देता है। तो वैक्यूम फ्लास्क के साथ जैसे ये सब टावर है, इसके साथ भी वही दिक्कत है कि आप कितना भी अच्छा इंसुलेट करिए, कंडक्शन कन्वेक्शन जीरो कर दीजिए, लेकिन उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, रेडिएशन है, वो जैसे मतलब आउटर शेल गर्म होगा, वो शेल री रेडिएट कर ही देगा फोटॉन्स अंदर, और फोटॉन्स अंदर गया वो धीरे धीरे बॉईल कर ही जाएगा।
तो उसको सॉल्व करने के लिए कई सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि अभी मतलब अंदर जो इंसुलेशन भरा जाता है जो रेडिएशन को रोके वो है एरोजेल। एरोजेल आप देख पता है स्पेसशिप में यूज़ किया जाता है कि एकदम जो प्लाज्मा वॉल बनता है उसका भी रेडिएशन को बोलता है रुक जाओ भाई, काहे लोड ले रहे हो, रुक जाओ। तो वो एक अच्छा बेनिफिट का काम करता है। दूसरा माइलार का फॉइल रहता है, क्योंकि जो बाहर से रेडिएशन आ रहा है उसको, नहीं सर आप अंदर क्यों घुस रहे हो, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, क्यों क्यों भूंज रहे हो हमको, बाहर जाओ। फिर कर दिया जाए। अब फिर एक दूसरा दिक्कत है, आप बात कर रहे हो अंदर एक स्ट्रक्चर का, ठीक है, जिसमें लिक्विड है, भारी है, तो भैया वो तो डोलेगा, उसको आप सपोर्ट कैसे करोगे। और इंसुलेशन अगर आप कहीं पे भी दबा देते हैं या कंप्रेस कर देते हैं, वो वहाँ पे इंसुलेटर का काम नहीं करेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। मतलब कोई भी इंसुलेटर खोल के देखिए उसमें गैप्स होने चाहिए, तभी वो एनर्जी का फ्लो को रोक पाएगा। तो ठीक है, इंसुलेटर आपने मेजॉरिटी जगह इंसुलेटर भर दिया, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करने वाला है, अगर वो स्ट्रक्चर आपने स्टेनलेस स्टील का डाल दिए तो वहाँ से हीट लीक करेगा। और ये होता था पुराने वाले में, यही प्रॉब्लम था। तो अब वो सब जो ब्लॉक है, मतलब कि ये जो शेल है, शेल के अंदर जो आपका टब है, टब कहना गलत होगा, जो टैंक है, वो टैंक को आइसोलेट करने के लिए विद स्ट्रक्चर, मजबूती भी देनी है ताकि वो थोड़ा हिले डोले, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी तो करना होता है। वो सब करने के लिए अब कंपोजिट एंकर का इस्तेमाल होता है, यानी कि कार्बन फाइबर जैसे ब्लॉक, उसका थर्मल लीकेज स्टील से, कोई भी मेटल से बहुत कम होता है। सॉरी, खास तरह का कंपोजिट रहता है। कार्बन फाइबर का एक्चुअली बहुत कंडक्टिव है, उसको आपको थोड़ा सा बटर मसाला लगाना पड़ता है ताकि वो अच्छा से आपको इंसुलेट, मतलब आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि हाँ भाई हम वजन से आपको पूरा संभाल के रखे हुए, ताकि आपका बस में ढिंक चिका हो तो संभाला रहे, लेकिन उससे हीट लीक ना हो। तो ये सारा डेवलपमेंट एक्चुअली ऐसा कर दिया कि आज अगर इसको भरते हैं, इंडिया में बम बम गर्मी है, 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस का गर्मी चल रहा है, तो भी ये तुरंत बॉयल नहीं करेगा। और बड़ा टैंक का तो फिजिक्स का फायदा आ जाता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, बहुत धीरे धीरे बॉयल करेगा। मतलब कि इसको भर के रख दिया जाए तो आराम से 1 महीना तक रहेगा इसमें। और मतलब थोड़ा सा तो बॉयल ऑफ हर दिन होगा, लेकिन थोड़ा सा ही होगा। और कुछ कुछ डिजाइन में तो ये रहता है कि जो आपका बॉयल ऑफ हो रहा है वो बॉयल ऑफ को इसके इंसुलेशन में वापस डाल देता है, तो वो एज ए सब कूलर का काम करता है। तो कॉन्टेक्स्ट है, डेवलपमेंट हो गया है कि अब आप ऐसा टैंकर बना सकते हैं जो शिप कर सकते हैं और यूज़ होता है। यहाँ तक तो हम लोग मैनेज कर ले। बाय द वे ये समझना बहुत जरूरी है, किसी में भी चिलर नहीं है। मतलब जैसे एमआरआई मशीन होता है, एमआरआई मशीन में हाइड्रोजन, ये सॉरी हीलियम को ठंडा रखने के लिए आप उसको ये करते हैं, क्या बोलते हैं, क्रायो कूलर चलाया जाता है। ये सब में कहीं क्रायो कूलर नहीं होता है। ये मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा। मतलब एलएनजी कैरियर में ये होता है कि जो बॉयल ऑफ हो रहा है वो ज़रूरी है। मतलब क्यों भैया बॉयल ऑफ क्यों ज़रूरी है, उसी से इंजन चलाते हैं तो ठीक है, वहाँ सेंस बनता है। ये ट्रक, इसमें भी क्रायो कूलर नहीं है। समझ में आता है, क्रायो कूलर बहुत महंगा होता है, मतलब एमआरआई मशीन का आधा दाम उसका क्रायोजेनिक्स का है। तो क्रायो कूलर इसमें स्टेशन में रखें, उसमें भी क्रायो कूलर नहीं है। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप बिजली डालते रहिए वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब ये स्टेशन है वहाँ पे सोलर फार्म लगा देते हैं कि ये यहाँ पे लाइए, वो सोलर एनर्जी से धीरे धीरे, क्योंकि इंसुलेशन बहुत अच्छा है, बोलते हैं 1-2 वाट पर घंटे लीक होता है, तो बहुत अच्छा इंसुलेशन, और क्रायो पंप आपका निकाल लेगा उतना एनर्जी 1-2 घंटे में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं सर हमारे पास आपने मान लिया 1000 लीटर रख, जैसे ये सब है 25 किलो लीटर का, नहीं 58 किलो लीटर, 50,000 लीटर का है, तो सर रहेगा सर, टेंशन मत लीजिए। अभी है कि रखे रहेगा, कुछ दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे हमारा सीएनजी हम बनाते रहेंगे, भैया सीएनजी वाले गाड़ी आते रहे, नहीं तो हमारा ये बॉयल ऑफ हो जाएगा। तो लॉजिक ये है कि भैया टैंकर में आएगा, टैंकर से ट्रक में जाएगा, ट्रक से स्टेशन में जाएगा, स्टेशन से आपके गाड़ी में जाएगा, और ये गोल्डन क्वाड्रेटर में किया जाएगा। और रहा बात कि जहाँ पे भी स्टेशन बनाया जा रहा है, ट्रक पहले डाला जा रहा है, क्योंकि बोल रहे ना ये सब रख नहीं सकते हैं। डीजल का बना के रख लीजिए कुछ दिन तक, ये नहीं रख सकते वैसा। तो रहा बात, अब इंजन को समझते हैं। तो साइंटिफिकली, मतलब बटर मसाला हटाइए, साइंटिफिकली आइए, डीजल इंजन से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कोई भी सिस्टम अभी के टाइम में जेट इंजन को छोड़ के डीजल से आगे कोई नहीं जाता है, डिस्कशन ही है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं मतलब इंडिया का जो मेजॉरिटी का क्रूड का जो कंजम्पशन है वो डीजल में है। डीजल का मेजॉरिटी कंजम्पशन किस में, ट्रक में। क्यों? क्योंकि उसका बीएसएससी बहुत अच्छा होता है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि आपका जो गया गुजरा ट्रक है वो भी आपको 188 ग्राम में 1 यूनिट बिजली बना देगा। और आपका अच्छा वाला जो एकदम स्कैनिया का एकदम बढ़िया बटर मसाला वाला लगा हुआ है, या कमिंस का 1-2 तो सुने कि वो अच्छा खासा आता है आजकल, वो 160 ग्राम में ही 1 यूनिट बिजली बना देगा। ये बहुत होता है। ये होता है, आप बात कर रहे हो 40 to 50% एफिशिएंट। हम तो सुने गाड़ी 25 होता है, गाड़ी 25 होता है, गाड़ी 25 में ही बोल जाता है। आपका पेट्रोल गाड़ी बहुत हाई तौबा करे, उसमें एटकन साइकिल डाला जाए, उसमें हर सही पे दीर्घई किया जाए, तो मे भी वो ये समझिए 30-35 जाएगा। ये स्टार्ट होता है 35 से ऊपर। मतलब अगर 35 से नीचे का आपको डीजल मिल रहा है तो यानी या तो बहुत सस्ता इंजन है या तो बहुत आदम जमाने का है। तो रहा बात कि ऐसा फिजिक्स में क्या है जो डीजल को इतना इफिशियंट बनाता है। फिजिक्स में है हाई कंप्रेशन ऑटो इग्निशन, यानी कि आप हवा लेते हैं, ठीक है, हवा का दबाव डालते हैं, एकदम दम दबाव डालते हैं, मतलब 22:1 का रेशियो का आप दबाव डालते हैं, मतलब
जब ये दबाव डालते हैं वो गर्म हो जाता है, बम बम गर्म हो जाता है, मतलब आराम से 200 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। आपने हवा लिए इतना सा था, टुई, दबा दिए कस के, स्ट्रोक बहुत लंबा होता है। तो आप जब दबा दिए, अब जब वो टॉप डेड सेंटर आ रहा है तब आप उसमें डीजल छिड़कते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत, डीजल पहले नहीं डाला गया है, आप एयर रिच हैं, आपको कंप्रेस किया गया, बम बम आग लग गया है, तब आप उसमें डीजल डाल रहे हैं। और डीजल थोड़ा सा धीरे से फटता है तो वो अच्छा से बूम करता है। और ये जो बूम हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी, ऑटो इग्निशन है, डेटोनेशन नहीं है। आप सोचो ना कि अगर कंप्रेशन से आपको एनर्जी मिलता है तो पेट्रोल क्यों नहीं डाल देते। बात है कि पेट्रोल आप सब चीज़ सॉल्व कर लीजिए, इंजीनियरिंग का जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इन सिलेंडर इंजेक्ट, ये इग्निशन गैसोलीन इंजन, सब कंपनी पड़ी हुई है क्योंकि वही फिजिक्स में वही बेनिफिट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गैसोलीन बहुत, यानी कि पेट्रोल बहुत जल्दी जल जाता है, मतलब कि आप उसको डालना शुरू किए वो जलेगा नहीं, वो डेटोनेट करेगा, और डेटोनेशन शॉक वेव है, आपका इंजन की चिथड़ी उड़ जाएगा। डीजल धीरे से जलता है, मतलब वो आराम से आपका गर्मी बनाता है, प्रेशर बनाता है, टॉप डेड सेंटर से आपका पिस्टन नीचे आना शुरू होता है, तब जाके वो पूरा लोड डालता है, पूरा प्रेशर आपके क्रैंकशाफ्ट में जाता है, तब आपको टॉर्क मिलता है, बम बम टॉर्क मिलता है। और ये फिजिक्स लेवल पे, इसे नहीं छेड़ सकते आप। हर्षई पे दीर्घई कर लिए, दीर्घई पे दंतसा कर दीजिए, नहीं छेड़ा जा सकता है। बटर मसाला लगा के बिलियन ट्रिलियन डॉलर जला के F1 का एक इंजन पे हर्षई पे दीर्घई कर दो, वो सब अलग बात है। प्रैक्टिकली आज मैं आपको ये इंजन दे रहा हूँ, ये रोड पे आप चलाइए, डीजल से आगे आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हाई कंप्रेशन ऑटो इग्निशन, ये फिजिक्स लेवल पे, इसे नहीं छेड़ा जा सकता है। ठीक है, अब रहा बात की डीजल में एक और फायदा होता है कि वो काफी रिएक्टिव होता है, लोड चेंज होता है ना तो वो संभाल लेता है। पेट्रोल सबका है कि स्वीट स्पॉट बहुत टाइट रहता है, डीजल सबका स्वीट स्पॉट बड़ा रहता है, चौड़ा रहता है, लाइक बम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सिंग नहीं होता है। आप पेट्रोल गाड़ी को कंपेयर करिए, पेट्रोल गाड़ी में क्या हो रहा है, हवा खींच रहा है, तो हवा थोड़ी खींचता है, वो हवा खींचा उसमें तुरंत गैसोलीन डाल दिया जाता है, और उसको एटमाइज करता है, फिर मिक्स करता है, फिर दबाता है। अब यही प्रॉब्लम आ गया, आपने गैसोलीन डाल दिया है, हवा आप कंप्रेस कर रहे हैं, अगर आप बहुत कंप्रेस कीजिए, जैसे 22 to 1, वो टॉप डेड सेंटर आने से पहले ही आप डेटोनेट करें, और डेटोनेशन होगा जिसे हम लोग नॉक कहते हैं। नॉक चिथड़ी उड़ा देता है इंजन का, मतलब पिस्टन जो है चिथड़ी उड़ जाएगा उस पिस्टन का। आप गूगल कीजिए पिस्टन डैमेज फ्रॉम नॉक, आपको दिख जाएगा, मतलब वो लिटरली आपका क्रैंक है उसको बेंट कर देगा। तो हिसाब वही है कि चूंकि आप फ्यूल एयर मिक्सचर को कंप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा कंप्रेशन आप नहीं डाल सकते, नहीं तो नॉक हो जाएगा। तो कंप्रेशन कम रखते हैं, ठीक है, कंप्रेशन कम रखे, प्रॉब्लम है आग कैसे लगेगा, तो स्पार्क इग्निशन किया जाता है। तो ये जो स्टेप है डीजल में नहीं है। तो आप कितना भी हाई तौबा कीजिए, एक पेट्रोल गाड़ी को नॉर्मल लाइफ कंडीशन में, मतलब वेरिएबल रोड यूज़ में नहीं आप भिड़ा सकते हैं डीजल से। ठीक है, तो रहा बात कि सीएनजी कैसे चलता है। सीएनजी लाइट हाइड्रोकार्बन है, उसको स्पार्क प्लग चाहिए, यानी कि अगर आप खरीदते हैं सीएनजी का, टाटा का लीजिए या किसी का भी लीजिए या वॉल्वो का लीजिए, वो सारा में स्पार्क इग्निशन इस्तेमाल होता है। वॉल्वो वाला थोड़ा ट्रिक यूज़ करता है, तो सीएनजी में स्पार्क प्लग लगता है, यानी कि आपको एयर फ्यूल मिक्सचर डालना है, उसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर मिक्स नहीं करेंगे तो जहाँ पे आप डालें वहीं आग लगेगा। मिक्स करना ज़रूरी है, मतलब गैस थोड़ा है तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, बट थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा गैस मिक्स के लिए होता है, और उसके बाद आप इग्नाइट करते हैं। तो ये समझिए, आप कितना भी हाई तौबा कीजिए, एक सीएनजी ट्रक इंजन कभी भी डीजल ट्रक इंजन जितना इफिशिएंट नहीं होगा, यानी कि टंकी में कितनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी आपके शाफ्ट में गई, वो नहीं भिड़ेगा। क्यों नहीं भिड़ेगा? फिजिक्स लेवल पे है। अब रहा बात की डीजल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे वो टंकी है, डीजल से कितना लॉस हो रहा है। मैं बाहर की टंकी की बात नहीं कर रहा, अंदर छोटा सा टंकी है, उस छोटे टंकी से अगर आप कंपेयर करते हैं बाहर का नॉर्मल डीजल टंकी से, 1.6x का अंतर आता है। यानी कि जो काम के लिए 100 लीटर डीजल चाहिए, वो काम के लिए आपको 160 लीटर एलएनजी चाहिए होगा। और बाय द वे 160 लीटर एलएनजी टैंक बहुत बड़ा होगा। ऐसा क्यों? वही बोले, वैक्यूम फ्लास्क है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, फिर माइलार कोटिंग है, फिर उस पर स्ट्रक्चर है, फिर जाके आउट ये शेल लगाया गया है। तो ये जाके आपका बनता है, मतलब कि इसमें आपको देख कर लग रहा है अरे भाई क्या बम बम है, बड़ा है। सर वो वहाँ इसलिए लगाए कि नीचे लगाते तो उसमें उतना कैपेसिटी ही नहीं होता कि रेंज दे सके। रेंज देने के लिए इसके अंदर काफ़ी जगह चाहिए, अंदर जगह जाने के लिए साइज़ बड़ा हो जाता है। तो हिसाब वही है। अब रहा बात की वॉल्वो जो ट्राई कर रहा है, उनको है कि सर इग्निशन में अगर हम ऐसा करते हैं कि मतलब फ्यूल एयर मिक्स करें तो उतना मज़ा नहीं आया, फ़ायदा नहीं आया। तो इनका ना सर क्या होगा अगर हम डीजल में हाइब्रिडाइज कर दें, तो इनका अगर आप वॉल्वो का खरीदते हो, अभी है इंडिया में मिल रहा है, बहुत महंगा है लेकिन आप खरीद सकते हो। तो उनका है कि हमारा जो इंजेक्टर है उसमें डीजल पहले मारेगा, उसके बाद गैस मारेंगे। मतलब भाई इसका क्या फ़ायदा हुआ? बात है कि स्पार्क प्लग की जगह डीजल इग्निशन कर रहा है, तो डीजल थोड़ा सा पुश कर देता है और आपका गैस बर्न कर देता है। डीजल वो जो सॉफ्ट वेव फ्रंट बनाता है और
एलएनजी जो है, और बाय द वे एलएनजी कभी इंजन में नहीं जाता, ये समझना बहुत जरूरी है, एलएनजी इंजन में नहीं जाता है। एलएनजी आपका टंकी से निकलता है, वहाँ पे एक रिप्रेशराइजेशन उसे बॉईल कर देता है, जैसे कि ये इसमें आपका रहता है, हम लोग कहते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में डिपेंड करता है कि क्या है, तो जनरली या तो रेडिएटर से हवा जा रहा होगा या तो उसमें आपका कूलेंट ही उसमें घुमा दे रहे होंगे, वो कंट्रोल करता है ताकि प्रेशर में जाए, क्योंकि इंजन टेक्निकली सीएनजी है। टेक्निकली इंजन को अगर आप देखें, इंजन का क्या मैकेनिज्म है, वो सीएनजी है, बस टंकी बदला गया है कि टंकी में कंप्रेस गैस की जगह पे लिक्विड रखा गया, तो लिक्विड तो इंजन में जाएगा नहीं, तो वो एक बॉयलर रहता है जिसको आप ये कहते हैं हीट एक्सचेंजर रहता है, वेपोराइजर टेक्निकल टर्म है, और ये सारे प्लम्बिंग लगता है ताकि उसका प्रेशर टेम्परेचर सब सही रहे। और ये वाल्वो वाला में है कि सर हम स्पार्क प्लग नहीं देंगे क्योंकि स्पार्क प्लग में उतना एफिशिएंसी नहीं आएगी, तो इनका लेकिन सर आपको डीजल डालना पड़ता है। तो इनका ट्रक महंगा इसलिए कि इसमें दो चीज़ है, डीजल का फ्यूल रेल है प्लस सीएनजी का फ्यूल सिस्टम है। और ये इंजेक्टर तो देख रहे हैं, मतलब ये लोग बहुत अजीब गरीब इंजेक्टर बनाते हैं। सर इंजेक्टर है, उसके अंदर एक तो पिंटल इंजेक्टर है, उससे हम डीजल निकाल रहे हैं, फिर बाहर से एन्यूलर से हम आपका गैस डाल रहे हैं। बट हाँ, इसमें फ़ायदा आपको मिलता है, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बट पेनल्टी आपको दो चीज़ लेके घूमना है। और इंडिया वाले गवर्नमेंट का कहना है कि सर इसको हम नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डीजल अगर आपको खरीदना ही पड़ रहा है तो फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपको डीजल खरीदना ही पड़ रहा है, भले कम हो, लेकिन देश के हिसाब से आप बात कीजिए तो फ़ायदा क्या हुआ? और अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे ये कोल गैसिफिकेशन में, हम लोग गैस उधर से भी निकाल सकते हैं, तो प्योर गैस पे आ जाइए। तो इसीलिए इंडिया में आपको सारा प्योर गैस वाला मिलेगा, ये वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एकदम क्लियर करता, कोई भी आपको बोला ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, नहीं सर। इसमें सिर्फ एक बेनिफिट आपको जेन्युइनली मिलेगा, डीजल इंजन को चला के गर्म करके उसके बाद छोड़ देने पे वो सबसे एफिशिएंट होता है। वो जो आप एक्सीलेटर पे धूम मचाले करते हैं, हुई 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 करते हैं, वो डीजल इंजन को एकदम नहीं पसंद है, सुट निकलने लगता है। और वहीं मेन फायदा होता है आपका एलएनजी का, कि आपका सुट प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। डीजल में भी टेक्निकली कम होना चाहिए, लेकिन आपका वो क्या बोलते हैं जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको मैनेज करो या सीरीज हाइब्रिड करो, तो वो एक बेनिफिट है कि मतलब लोकल पोल्यूशन घटेगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि मीथेन बहुत हैवी ये है, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, मतलब CO2 से 20x गुना ज़्यादा है, और हर जगह आप रिफ्यूल कर रहे हैं, लीक कर रहा है। वो जो टैंक सब रखे हैं उसमें भी बॉयल ऑफ का एक लिमिट है कि सर बॉयल ऑफ कर रहे हो, कंप्रेसर वाली वो भी टैंक फुल हो गया तब लीक करना पड़ जाता है। और ये सब भी अगर मान लिया आप कहीं गर्मी में रखे हुए हैं या कुछ दिन तक छोड़ दिए, बॉयल करेगा, निकालने लगेगा। और प्लस जब चूंकि ये इस तरह से जब आग लगा रहे हैं, लीक वहाँ से भी करता है, मतलब ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा आग लगा रहा है। बस प्रदूषण मतलब नॉक्स कम है, सॉक्स कम है, और पार्टिकल इमिशंस कम है, लेकिन पर्यावरण की बैंड ज़्यादा बज रहा है। और हाँ, आपका वॉलेट का ये जो पेनल्टी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग को सब लोग क्यों बोल रहे हैं कि इसमें कमाई ज़्यादा हो रहा है, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हकीकत क्या है। तो ये समझिए कि पोल्यूशन थोड़ा सा घटा, ये बात एकदम सर्वसत्य है, वो बात ही इसका एक अच्छा है कि भैया नॉक्स, सॉक्स और आपका ये पार्टिकल इमिशंस कम हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहा है, और मीथेन तो सीधा लीक करता ही है। अब रहा बात की तो भारत में ये सब चल कैसे रहा है, ये सब उटपटांग चीज़। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी यानी कि PNGRB, यानी कि ये महाशय जी जो है, ये डीजल पे दबा के टैक्स लगाते हैं, इसीलिए आपका पनीर रोल महंगा है। 40 से 50% टैक्स मारा जाता है इंडिया में, दबा के टैक्स लेते हैं। कभी हम सोचे कि पाकिस्तान में क्यों सस्ता है, ये कम है ये कम है, वो देते हैं। तो ठीक है, तो पहला तो वो है। अब रहा बात LNG पे, ये लोग टैक्स लेंगे ही नहीं, ऑलमोस्ट नील कर दिया, तो ऑब्वियसली LNG सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियसली सर, अनफेयर आप डिस्कशन कर रहे हो चलो ठीक है, वो कर दिया। अब रहा बात तो बाकी सारी कंपनी क्यों बना रही है, मैं ये बार बार बोलता हूँ, बहुत लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं हमसे, अच्छा तुमको पता है तो इंजीनियर्स को नहीं पता। अरे वो इंजीनियर्स को मेरे से बेटर पता है, लेकिन वो इंजीनियर्स को दाल रोटी चाहिए ना, शादी हो गया होगा, अगर दाल रोटी बंद हो जाएगा बीवी काट देगी, तो भैया वो चलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे, यानी कि जो टाटा को दिया जा रहा है, ये दे रहे हैं, टाटा को दे रहे हैं बड़ा बड़ा चेक में, जिसमें हिसाब है कि सर आप बनाइए ट्रक, उसका थोड़ा सा हम आपको देते जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी का ना, कि क्यों बना रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी का, प्रॉफिटेबल नहीं है, 10,000 करोड़ सालाना जलाया जा रहा है उसको बनाने के लिए। नहीं तो हमको तो आज तक समझिए 80 यूनिट का बैटरी कहाँ से महिंद्रा डालने लगा। टेस्ला नहीं डालता है उतना बड़ा, मतलब पागल वाली गाड़ी में डालता है, लेकिन जो नॉर्मल उनका एवरेज सेलिंग है उसमें भी 80 यूनिट की बैटरी नहीं डाली जाती है, पागल जैसा साइज का है। और भारत सरकार बोला जितना बड़ा बनाइए उतना हम सब्सिडी देंगे तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ट्रक्स के लिए दिया गया ताकि सारी ट्रक मैन्युफैक्चर बनाने लगे इंडिया में, ठीक है। फिर दूसरा हो गया, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उनका टोल बहुत आता है, टोल गेट एग्जम्पशन दे दिया कि सर आप टोल गेट में LNG ट्रक है सुई से निकाल लो, वहाँ पे भी कर दिया। फिर GST रिडक्शन भी है कुछ तरह का, मतलब ये अब जो लोग लॉयर हैं, CA हैं, वो उनसे पूछिए किस तरह से किया गया है, लेकिन उसमें भी डाला गया है एग्जम्पशन। तो बेसिकली अगर ये सारा जो फाइनेंशियल धांधली कर रहे हैं, ये धांधली मैं हटा दूं 5 मिनट में ये LNG का भूत उतर जाएगा। अब बोलेंगे तो चाइना क्यों कर रहा है, चाइना को पता है इंडिया में गधे लोग बैठे हैं खरीदने के लिए, तो हम बना के बेच दे रहा है, एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा है, फन है, ट्राई कीजिए। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, फिजिक्स में
ये ग्राफ आपको हर साइंस बुक में मिलने को मिलेगा जहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन की पढ़ाई होती है, खासतौर पे एनर्जी के लिए। तो उसमें आप देखेंगे सर मीथेन जो है यानी कि लिक्विड जो है एथेनॉल के कुछ ज़्यादा पास है, मतलब कि सेम लेवल, यानी कि मेगाजूल पर लीटर जो है वो काफ़ी बराबर है। शुद्ध भाषा में कहें, अगर आपको यही धांधली करना है तो शांति से आप ये करो, क्या बोलते हैं, एथेनॉल ही डाल दो, मतलब सीधे सीधे एथेनॉल ही डालो। ये फालतू का आप ये एलएनजी क्यों कर रहे हो? सीएनजी आप कर नहीं सकते क्योंकि बोल रहे हैं हर 5 मिनट आपको ट्रक को रोकना पड़ेगा और उसको भरना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता है। और ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि बोल रहे हैं जिस दिन इसका ये सब सब्सिडी बंद करने लगे सरकार, बोले सर हो गया लेकिन कहाँ तक पैसा दे, अनंत पैसा कहाँ है हमारे पास देने के लिए, तुरंत ये लटक जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फाइनेंशियल स्कैफोल्डिंग जब तक इसका है तभी तक चलेगा। जो बहुत लोग हैं ना कि अच्छा ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सब यही सब हो रहा है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखा रहता है, बाय द वे कुछ छुपाता भी नहीं, ओपनली बताते हैं कि हाँ भैया हमारा पीएलआई, लिंक्डइन में देखिए आपको बता देंगे गवर्नमेंट का पीएलआई है, मुंह खोल के बताते हैं। टोल एग्जम्पशन, बस सर ये तो चीटिंग कर रहे हो सर, आप एकदम प्योर चीटिंग कर रहे हो। फिर जीएसटी रिडक्शन, तो हिसाब वही समझिए कि जो एलएनजी कर रहा है, अगर आप वही चाहते हो पर्यावरण का भला हो, शांति से एलएनजी चलाओ ना, ये सॉरी एथेनॉल ही कर दो ना। जब मतलब देश को डुबाना ही है तो एथेनॉल से ही डुबा लो, फालतू के ये एलएनजी वाला क्यों कर रहे हो? मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके आप अपनी बैंड बजा रहे हैं। तो इसीलिए ये ग्राफ जो भी पड़ेगा वो समझ जाएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ हाइड्रोजन नहीं चल सकता। हाइड्रोजन देख रहे हैं, अरे उसमें हाइड्रोजन में 120 मेगाजूल पर किलोग्राम है, बात एकदम सर्वसत्य है। कैरी कैसे कीजिएगा वहां से? कैरी करना होगा लीटर्स में। लीटर में जैसे करेंगे सर, अगर 350 और यानी सीएनजी का प्रेशर रखते हैं 2 मेगाजूल पर लीटर, कोई फायदा नहीं है। हाई प्रेशर रखते हैं जो गडकरी जी दिखा रहे थे पहले 700 बार पे, 4 4.5 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। लिक्विड 8 के आसपास, मीथेन आपका आ जाता है 20 के आसपास, डीजल 38। जब बोल रहे हैं साइंटिफिकली 100 साल का डेटा है हमारे पास, तो यही है, सारे साइंस बुक में है, आप अपने से पढ़ सकते हैं। तो रहा बात कि ये जो जोक हो रहा है इसे समझते हैं, तो आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा इधर कुछ साल से, मतलब पिछले 10 साल से आप लोग देख रहे हो कि इंडिया हर चीज ट्राई कर रहा है और हमारे पास वैसा तो पैसा है नहीं। पैसा का तो हमारा चिथड़ी उड़ गया है। बाय द वे पहले मजाक होता था कि चाइनीज करेंसी हमारे से कमजोर है, अभी वो हमारे से ऊपर चल रही है। और मतलब ये बोल रहे हैं ना कि पिछले कुछ साल में 60% से ज़्यादा इंडियन कर्जे, मतलब कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ उस टाइम में वो 60-70 पे चल रहा था डॉलर, क्योंकि मेरा एडसेंस डॉलर में आता है तो हमको दिखता रहता है हर महीने। बहुत ज़्यादा घट गया है और ये बहुत जल्दी हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब आप ओवर टाइम देखिए, ठीक है 40 पे तो हम लोग बहुत टाइम तक थे और उसके बाद ऐसे मिसाइल की तरह गिरे हैं। तो राबत क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बात है इंडिया कुछ बनाता है नहीं, टेक्नोलॉजी टेक्ट्री जो हमारी है वो पूरी हॉल हुआ, जो मेरा वो वीडियो देख चुके हैं उनको पता होगा। दूसरी बात, कोर चीज़ भी हम लोग बाहर से लाते हैं, जैसे बोले अमोनिया इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, मेटलर्जिक कोल इंपोर्ट किया जाता है, तो कुछ है तो है नहीं अपने पास जिसके लिए आप मतलब पैसा करो। थैंकफुली आईटी इंडस्ट्री है जो डॉलर ला के देती है, जिसको हम लोग जला रहे हैं। अब रहा बात कि उसको एक जगह पे जलाइए कुछ फायदा हो, 100 जगह जलाया जा रहा है, हाइड्रोजन पे जलाया जा रहा है, ट्रेन में हम हाइड्रोजन जलाएंगे, क्या बात है। गाड़ी में भी पहले कर रहे थे, फिर गडकरी को आया इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, टोयोटा वोटा वाला हमको लूट रहे हैं, हमें तो फायदा नहीं हो रहा है ना, हमको लूटना है। तो वो फिर ईवी पे हुआ, तो ईवी पे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि चाइना को पैसा दिया जाए, चाइना अमीर बने तो अच्छा होगा। फिर आप लोग देखेंगे एथेनॉल करके भैया हम अमीर बने, पॉलिटिशियन अमीर बने, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, देश मरे तो मरे। फिर एलएनजी का भी भूत काट लिया, ट्रक वालों की बैंड बजाई जा रही है। और मैं एकदम बोल रहा हूँ, सब लोग दिखाएंगे ना कि यूट्यूब पे अरे ट्रक देखिए आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है। सर वो प्रॉफिट भगवान भरोसे है, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, आपका बात सही, आप झूठ एकदम नहीं बोल रहे, बस आप वो डेटा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। और जितनी बार भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, लोग कहते हैं कि आप पैसा जला दे रहे हो, इंसेंटिव जला दे रहे हो, तो उसका आंसर ये होता है, ये होता है आपका करेंसी कमजोर होता है। करेंसी कमजोर होता है, परचेसिंग पावर, और बिना डीजल के आप अभी भी नहीं चलेंगे। कितना भी आप एलएनजी कर लीजिए, बिना डीजल के नहीं चलेंगे। आप कभी भी देखिए कोई ट्राई भी नहीं कर रहा है एलएनजी पे आपका ट्रैक्टर चलाने का। अब बिना ट्रैक्टर के खाना कहाँ से आएगा सर, हमें ये बताइए। और या जो माइंस में सारे मशीन चल रहे हैं उसको आप बिना डीजल पे चलाइए। और हाँ बाय द वे, डीजल पे भी गांजा फूक रहे हैं, आइसोब्यूटेनॉल और लूटा जाए पब्लिक को तब ना मजा आए। इतना सारा चीज क्यों कर रहे हैं? अगर आपको जेन्युइनली अगर भारत सरकार को पता है कि भैया ईवी का भविष्य है, ठीक है आप करो, ईवी पे करो। पेट्रोल डीजल है उसको उस सारा मतलब ये है नहीं हमारे पास ज्यादा, पेट्रोल डीजल को रखो और ईवी पे धीरे धीरे सबको शिफ्ट करो। तो उसी टाइम एथेनॉल क्यों घुसेड़ रहे हो? उसी टाइम एलएनजी क्यों डाला जा रहा है? उसी टाइम हम आइसोब्यूटेनॉल डाल के आपका डीजल की बैंड बजाएंगे, उसी टाइम हम हाइड्रोजन में देश को भी चलाएंगे। ये क्यों हो रहा है? मजाक चल रहा है, क्योंकि ये सारे नहीं हो सकते। मतलब हम लोग 200 साल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, सिर्फ 2 फ्यूल पे चल रहा है, पेट्रोल एंड डीजल। और बड़े बड़े चीज़ के लिए हम लोग कोल डालते हैं और कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक पे भरोसा है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, उस पर तो पढ़िए।
ये गोल 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 के क्यों घूम रखे? अच्छा भैया थोड़ा सा 10-20 करोड़ 1000 करोड़ उधर डाल देते हैं, उसको जला देते हैं, फिर 10-20 हज़ार करोड़ इधर जला देते हैं, 50,000 करोड़ इधर जला देते हैं। और फिजिक्स में इसीलिए मैंने वो ग्राफ दिखाया था कि अगर आप अपने साइंस बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें वो मिल जाएगा ग्राफ। फिजिक्स सीधा बता देता है ये सारा फेल होगा, नहीं होगा, और इवेंचुअली ये इतना नीचे गिर जाएगा कि सब्सिडाइज नहीं कर पाएंगे। और अभी जो एआई का जो मेन डेंजर आने वाला है, इंडिया की एक्सपोनेंशियली मरेगी, क्योंकि हम लोग का जो मेन बल्क कमाई हो रहा है वो आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा अभी सफ़र कर रहा है। पैसा खत्म, डॉलर खत्म, ये सारा हेकड़ी निकल जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं। तो जो वो हम लोग दवाई देते हैं, दवाई का इंग्रेडिएंट्स देखिए कहाँ से आ रहा है, चाइना को पैसा दे के लाना पड़ता है। उसमें उतना मार्जिन नहीं है, बेनिफिट है, जीरो से बहुत ऊपर है, लेकिन सर वो दवा के पैसा नहीं दे रहे जो आपको आईटी इंडस्ट्री देता है। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बहुत साल से है, सीवीड बायोफ्यूल। अच्छा ठीक है, सीवीड बायोफ्यूल का अब गधे जैसे लोग लड़ेंगे, और जगह नहीं है सर, समुद्र में बहुत जगह है और हर जगह नहीं उग सकता है। जैसे हम लोग फार्मिंग कहीं पे भी जाके फार्मिंग नहीं करते, उसको पहले जमीन को प्रिपेयर किया जाता है, उसमें मेहनत किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी करना होता है। फिर उसके बाद रहा कि ठीक है, सी फ्यूल को आप उसे निकालने में बहुत एनर्जी लगता था अगर आप गधा तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, यानी कि हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन से करते हैं, तो इसमें फेस चेंज वाला पेनल्टी नहीं पड़ता, यानी कि बहुत इफिशिएंटली सॉल्टी इसको लेके आप उससे हाइड्रोकार्बन निकाल सकते हैं, यानी कि बायोक्रूड। हाँ, ये मैं एकदम क्लियर होता हूँ, वो बायोक्रूड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत रहेगा, क्योंकि बायो मतलब ये अभी पका नहीं धरती के अंदर, तो और ये HTL आपका शॉर्ट सर्किट करोगे सर, 5-6 मिलियन तक जमीन में दबाना रहे, उससे बेटर है कि आप 15-20 मिनट में निपटा लो। तो क्रूड तो बन जाएगा, लेकिन क्रूड के बाद आपको थोड़ा सा कुकिंग करनी होगी, यानी कि उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हटाना पड़ेगा बायो क्रूड पे। तो उसके लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन। कहाँ से आएगा हाइड्रोजन? सोलर है सर। तो बोलेंगे अगर हाइड्रोजन आ ही रहा है तो हाइड्रोजन डायरेक्ट क्यों नहीं कर लें? सर आपको 10 से 100 ग्राम हाइड्रोजन पर लीटर ऑफ बायो क्रूड चाहिए। एनर्जी का कन्वर्शन का एफिशिएंसी का डिस्कशन नहीं करना है। और वो आपको जंबो जेट चलाने देगा, इंडिगो अपने तेल पे चलेगा कि सर इंडिगो का दाम नहीं भागता है सर, हम लोग संभाल लेते हैं। और आप हाइब्रिड ट्रेन कर दीजिए, बैटरी का भी वही मैं इसीलिए मैं कभी नहीं बोलूँगा सिर्फ इंजन पे चलो। भले मैं खुद की इंजन की कंपनी, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ इंजन चलाओ। मैं तो लड़ रहा हूँ अपने CEO से कि नहीं, सिर्फ इंजन पे नहीं चलाना है, सीरीज हाइब्रिड करना है, क्योंकि तब फायदा है कि ठीक है सर, बिजली है डालो आगे बढ़ जाओ, बिजली नहीं है आगे बढ़ जाओ, माइलेज लेके ही बढ़ जाओ। तो जवाब है। और जो मैं बोलता हूँ ना लोगों को कि भूखे मारे जाएंगे, तो लोगों को लगता है कि वो बंगाल फैमिन वाला होगा या यूक्रेनियन फैमिन वाला होगा, वैसा नहीं होगा। आज के टाइम में भूखे मरने का मतलब होता है कि आप जिंदगी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, आपके बच्चे नहीं होंगे और आपका वंश डिलीट हो जाएगा। भूखे मर गए। 94 है ये डेट कब? हाँ 23 मार्च 2026 का है। कितना लगता है आपको, कितना हम लोग और पैसा जला सकते हैं कि भैया LNG पे, आइसोब्यूटेनॉल पे, एथेनॉल पे, EV पे, हाइड्रोजन पे, तब जाके वो 100 छुएगा? बोल रहे हैं जिस दिन IT सेक्टर क्रैक करना शुरू किया, जिस पे लोग का गैस है कि 5 to 10 ईयर्स ही बचा है हमारे पास, वो जो स्वीट स्पॉट था, धड़ धड़ करके वो नीचे गिरेगा। समाधान है, मैं एकदम क्लियर होता, समाधान मैं एक भी बार नहीं बोला समाधान इंडिया में समाधान है। जैसे बोला अच्छा उसको हार्वेस्ट करने में दिक्कत है, भैया ये इंडियन कंपनी बना रही है, इंडोनेशिया वालों के पास बुद्धि है कि भैया आ जाओ आप हमारे पास, हम इंडिया में इतना पेपर वर्क है, लोग बोले भैया हम इंडोनेशिया बुला रहे हैं, हम उसके पास बना के 1-1.5 स्क्वायर किलोमीटर का टेस्टिंग करना शुरू कर दिया। और बाय द वे काफ़ी लोग कहना कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करना है, आप बस ये सोलर कुकिंग वाला स्टेप हटा दो, ये HTL लो, बायो क्रूड में ना, बायो क्रूड को जमीन में डाल दो, काम खत्म। इससे बेटर कुछ नहीं। क्यों? आपने कोई केमिकल पे खर्च नहीं किया, आपने कोई एनर्जी पे खर्च नहीं किया, आपने पानी पे खर्च नहीं किया। लेकिन नहीं, हम तो हाइड्रोजन फूकेंगे, हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फूकेंगे, हम तो एथेनॉल फूकेंगे, हम तो LNG फूकेंगे, हम तो आइसोब्यूटेनॉल फूकेंगे। 4-5 और नया नौटंकी भी है तो वो भी लिख दीजिए। वो है उसका कीमत। आप मारे जाएंगे, यानी कि आपका वंश आपके साथ खत्म हो जाए, क्योंकि आप मूर्ख थे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये जो अभी LNG के बारे में आप सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इन्जॉय किए तो हाइप कर दीजिए, आपने सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल दबा सकते हैं अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।